हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपी शामली फिजियोथेरेपी ओस्टियो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेडिमा। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि 11 सिस्टम होते हैं हाँ, टोटल 11 बॉडी में, सिस्टम होते हैं। जिसमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आ गया, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, एंडोक्राइन आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया और और एक लास्ट। होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हम लिम्फेटिक सिस्टम कह लें या लिम्फेडिमा के बारे में मेनली हम कहेंगे। तो लिम्फ एडिमा जनरली होता क्या है कि हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कहीं भी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से लिम्फ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम जनरली क्या होता है कि जैसे हमारी सेल, हमारे बॉडी टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है और या फिर जो प्रोटीन होता है एक्स्ट्रा या टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, वो उनको इकट्ठा करके और जो है ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई दिक्कत होती है, तो क्या होगा? जो ये एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड डिपॉजिट, स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में ना जा करके डिपॉजिशन होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा फिर उसकी क्या होना शुरू हो जाएगा? इकट्ठा हो गया तो हाँ, इकट्ठा हो गया तो लिम्फ हो गया, हाथ में हाँ। या पैर में जो है वो सूजन आ जाती है। एडिमा मीन्स जनरली सूजन को बोल देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? लिम्फेडिमा हो जाता है। लिम्फेडिमा में क्या होता है कि जो है कि स्वेलिंग आ जाती है हाथों पैरों में, एज कंपेयर टू जो अदर बॉडी एरिया होते हैं, हाथों पैरों में सूजन मतलब हाथों पैरों में ज़्यादा आती है, और जो क्या नाम पेट वगैरह हो गया और वैसे जो हमारा एरिया है उसमें इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमारे दोनों पैरों में और दोनों हाथों में सूजन आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा बॉडी सिस्टम का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो क्लियर नहीं हो पाता है। वो क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मतलब वो पूरा पूरा सिस्टम में ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता है। फ्रेंड्स, ये तो हो क्या कि लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेडिमा क्या होता है। अब लिम्फेडिमा के कॉजेज क्या होते हैं वो हम आपको बताते हाँ, हैं। ये किस कारण से होता है? जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है, उनके बाद क्या होता है, हाथ में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। लिम्फ या आ गया, लिम्फ आ गया। पेल्विक सर्जरी होती है तो पैरों में सूजन आ जाती है। बिल्कुल। जो रेडिएशन थेरेपी होती है, कैंसर के बाद रेडिएशन थेरेपी होती है, उसमें आ जाता है। या फिर ट्रोमा ट्रोमा कोई चोट लगने इंजरी की वगैरह वजह हो से गई, क्या हो चोट गया हो कि गई, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज चोट हो हो गई, गई। तो भी हो जाता है। या फिर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो भी। या मोटापा फिर भी। मोटापा भी एक इसका कारण है। या फिर जो जनरली लोग बाग एक्टिविटी कम करते हैं तो मतलब कहने का सेंस है कि फिजिकल वर्क नहीं करते हाँ, हैं ज्यादा, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ हाँ, जाती है। ट्यूमर्स के केसेस में भी ये चीजें हो जाती हैं। या फिर अगर हार्ट की हमारी प्रॉब्लम है तो एक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम रहेगा तो भी लिम्फेटिक प्रॉब्लम। हाँ, लिम्फ अफेक्ट होगा, लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होगा। या फिर कोई ब्लड वेसल का इशू है, ब्लड हाँ, वेसल्स ब्लड की कोई वेसल्स वगैरह में डिजीज अगर है। प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिजीज है, तो तब भी हमारा लिम्फेटिक। या फिर जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी में भी, तो भी लिम्फेडिमा हो जाता है। तो इसमें इस तरह के ये कई कारण हैं जिस जो हमारा लिम्फेडिमा के हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा सही है फिर तो लिम्फेडिमा बिल्कुल सही है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा डिस्टर्ब है तो हमारा लिम्फेडिमा होना ही है। और हमने एक बहुत मशहूर चीज़ ये सुनी होगी, शायद आपने भी सुनी, हाथी पाँव बोला करते हैं, आपने देखा होगा पैर ऐसे पैर मोटे हाथी मोटे हो जैसे जाते बहुत हैं। मोटे मोटे हो तो जाते हैं। वो भी लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से, कि लिम्फेटिक सिस्टम उनका अफेक्टेड है, इसी वजह से वो पूरा पैरों में लिम्फ इकट्ठा होता रहता है। हाँ, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? वो क्या होता है कि जब हाथ पैर इतने मोटे हो जाते हैं सूज सूज के, तो वहां पे क्या होता है कि जो वेन्स वगैरह होती हैं वो फील नहीं होती हैं। वेन्स वगैरह बहुत, मतलब अगर आप हाल में तो उसमें अवॉइड करते हैं कि भाई इंजेक्शंस वगैरह या कुछ ऐसे भी लगा, लेकिन अगर मान लो बाई चांस ब्लड सैंपल वगैरह भी लेना पड़ जाए तो उसमें वेन्स मिलती नहीं। और हालांकि उस केस में ब्लड सैंपल अगर आपको है भी लिम्फेडिमा, तो जिस हाथ में या जिस पैर में है तो आप वहाँ से वो क्या नाम ब्लड सैंपल ना दें, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
और क्या होता है कि हाथों पैरों में स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है कि जो ज्वाइंट होते हैं वो उनमें जो है मोबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है और वहां पे जो है टाइट होना, ऑब्वियस सी बात है, टाइटनिंग देखो होनी हमारे शुरू हो हाथ जाती में है। स्वेलिंग आ गई तो मान लो तो सपोज करो हमारे हाथों में हाँ, स्वेलिंग हाथ है में तो हम मुट्ठी हाथ नहीं की बंद मुट्ठी बंद होएगी। करने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें हैं, वो है कि भाई मतलब सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। मतलब अगर हमने हाथ मोड़ने हैं, अगर स्वेलिंग है तो हाथ मोड़ने में भी पूरी पूरी मूवमेंट नहीं, मतलब कहने का सेंस है कि अगर हमारे हाथों में या पैरों में लिम्फेडिमा है तो हमारी मूवमेंट्स भी अफेक्टेड होती हैं। हमारी मूवमेंट्स भी फुल मूवमेंट जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और स्किन जो क्या होती है कि पफी और रेडनेस, लाल रेडनेस स्किन हो जाती है, पफी और रेड हो जाती है। रीजन है ना पफी कि मतलब बिल्कुल वो जो आपका लिम्फ होता है वो जनरली बिल्कुल स्किन के हल्के से नीचे ही होता है। कि अगर आपने कभी देखा भी हो कि आपको चोट लगी बाद जो व्हाइट व्हाइट पानी सा निकलता है, ठीक है, जिसको हम खुरंट कहते हैं। खुरंट अगर आप कच्चा खुरंट उतारते हैं तो पहले वो पानी से निकलता है फिर ब्लड आता है, तो जो पानी से निकलता है उसको ही हम लिम्फ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बर्निंग और इचिंग सेंसेशन भी होती है। हाँ, खुजली वगैरह जो है इस हाँ, टाइप का जो है गर्मी, ये सब चीजें रहती हैं। ये तो फ्रेंड सारे सिम्टम्स थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो ब्रेस्ट सर्जरी के बाद, हाँ मेरा हाँ फ्रेंड्स, ये मेन मकसद हमारा लिम्फेडिमा का बनाने का था, क्योंकि आप ये समझ गए कि लिम्फेडिमा क्या होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ब्रेस्ट सर्जरी के बाद, ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो हाथों में लिम्फ आता है, लिम्फेडिमा होता है, उसका आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे घर पे, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें आपको ये सब चीज़ें बताएंगे कि आप घर पे लिम्फेडिमा अगर आपके हाथों में है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर तो आप उसको कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज लिम्फेडिमा का टॉपिक था और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, क्योंकि डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन डे बाय डे सब्सक्राइबर्स बढ़ सब्सक्राइबर रहे हैं। बढ़ते इट जा मीन्स हम सही ट्रैक पे हैं, आप लोगों को हम सही तरीके से समझा पा रहे हैं। और मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको सिंपल और आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाते रहें, जिससे आप मेडिकल टर्म से थोड़ा सा जो हमारी प्रॉपर जो एक लैंग्वेज बोलने की है, देसी लैंग्वेज इसको बोल देते हैं, या आम जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम आपको समझा सकें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस प्रॉब्लम्स को कैसे निवारण करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में, वीडियो तब तक में। के लिए नमस्कार।